Hello everyone, hope you all are doing good and welcome to my YouTube channel. So today I'm here with another video जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो कनाडा की न्यूज़ आई है कि विजिटर्स जो हैं कनाडा में वो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड इसका कुछ प्रोसेस है। एंड ये जो प्रोसेस था ये पहले भी था बट जो चेंजेस हुए हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वही। तो विदाउट फर्दर डिले चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या विजिटर वीजा कनाडा में वर्क परमिट में कन्वर्ट होता है या नहीं। तो जी हाँ, यस, बट उसका कुछ प्रोसेस है, कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर वो रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर लेते हो तो देयर आर हाई चांसेस कि यू विल गेट योर वर्क परमिट इन कनाडा जबकि आप विजिटर पे यहाँ पे आए हो। तो जब कोविड आया था तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक टेम्परेरी प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें विजिटर्स जो कनाडा में ऑलरेडी रह रहे थे वो वर्क परमिट अप्लाई कर सकते थे बिकॉज जो बॉर्डर्स थे वो सारे क्लोज थे एंड कोई भी ट्रैवल नहीं कर पा रहा था एंड कनाडा में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो बहुत कम हो गया था एंड एम्प्लॉयर्स को चाहिए थे एम्प्लॉयज। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक टेम्परेरी प्रोग्राम स्टार्ट किया जो कि एक्सपायर हो रहा था इस ईयर 2023 में फरवरी में, जिसमें काफ़ी लोगों ने विजिटर्स टू वर्क परमिट जो स्टेटस है वो अपना चेंज भी किया था। बट इस साल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अगेन उस प्रोग्राम को जो है वो एक्सटेंड कर दिया है 2 और सालों के लिए। तो अब जो वो प्रोग्राम है वो एक्सटेंड हो गया है फरवरी 2025 तक। तो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर विजिटर्स। अगर उनके पास सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो वो भी अपना विजिटर वीज़ा जो है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं। जो कोविड से पहले का प्रोसेस था वर्क परमिट का वो कुछ डिफरेंट था। उसमें हमको कनाडा बॉर्डर पर जाकर यूएसए से फ्लैग पोलिंग करनी होती थी। बेसिकली आपको कनाडा जो कंट्री है वो लीव करनी होती थी वर्क परमिट के लिए। बट जब कोविड आया तो ये रूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से चेंज कर दिए गए। तो हम बात कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि आपका जो स्टेटस है वो विजिटर होना चाहिए कनाडा में, और जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कनाडा में ही होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ये। एंड सेकंड रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो आपको एक चाहिए LMIA अप्रूव्ड ऑफर लेटर। LMIA क्या होता है? बेसिकली एक एम्प्लॉयर जो है वो अपना, अगर कोई भी एम्प्लॉय को फाइंड आउट कर रहा है किसी और कंट्री से तो उसको एक लेटर अप्रूव करानी होती है ESDC से। ESDC बेसिकली होती है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो कि अप्रूव करती है कि हाँ आप एम्प्लॉय को ढूंढ सकते हो, आप एम्प्लॉय को हायर कर सकते हो। तो बेसिकली आपको वो एक लेटर चाहिए। एंड में मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि आप वो जॉब्स कैसे अप्लाई कर सकते हो और वो लेटर कैसे ले सकते हो। एंड जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको जब भी आप अप्लाई कर रहे हो वो बिफोर 2025 से पहले होना चाहिए, फरवरी 2025 से। ठीक है, तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आपकी ये जो तीनों रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल होती हैं तो यू आर गुड टू गो। अब चलते हैं मेरी स्क्रीन पे एंड आई विल शो यू कि आप अपनी जो LMI अप्रूव्ड जॉब्स हैं उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और कैसे ये जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो माइट बी एम्प्लॉयर कैन रीच यू आउट एंड आपको LMI अप्रूव जॉब ऑफर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है LMIA जॉब्स कनाडा। ठीक है, तो गूगल जब आप करोगे ये तो आपको सबसे पहला लिंक जो है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट दिखेगी एंड उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एंड जॉब बैंक। यहाँ पे आप करियर प्लानिंग, जॉब सर्च, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं बट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि आप LMIA अप्रूव्ड जॉब्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फाइंड अ न्यू जॉब इन कनाडा एंड यहाँ पे आपको ये ऑरेंज कलर का जो बटन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आप इस पेज पे रीडायरेक्ट करोगे जहाँ पे ये है सर्च ऑप्शन। एंड यहाँ पे 2 आपको दिख रहे होंगे सर्च ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है जो भी आपकी प्रोफाइल का टाइटल है। फॉर एग्जाम्पल टेस्टर की प्रोफाइल से चेक करते हैं हम एंड लोकेशन करते हैं ऑल ऑफ कनाडा। एंड उसके बाद आपको इस सर्च आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 45 रिजल्ट्स ऑल ओवर कनाडा के दिख रहे हैं जिसमें आपको यहाँ पे कंपनी का नेम, यहाँ पे प्रोविंस एंड सिटी एंड यहाँ पे सैलरी दिख रही है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करोगे एंड लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोविंस में अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसको यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अल्बर्टा में 7 जॉब्स हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में 3 जॉब्स हैं, ओंटारियो में 23 जॉब्स हैं। सो लेट्स से ओंटारियो क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे जो भी अब जॉब्स हैं वो सब ओंटारियो की हैं। एंड उसके बाद ये आपको यहाँ पे डेट्स भी दिख रही हैं कि कब ये पब्लिश हुई हैं। एंड उसके बाद जो प्रोविंस एंड टेरिटरीज का फिल्टर है वो हमने यूज़ कर लिया है। एंड उसके बाद लैंग्वेज एट वर्क। सो अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप फ्रेंच की जॉब्स भी देख सकते हो, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ इंग्लिश, सो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है यहाँ पर। एंड उसके बाद यहाँ पे सैलरी है। अगर आपकी स्पेसिफिक कोई सैलरी की ऑप्शन है, आपके माइंड में है कि मुझे इतना अर्न करना ही है, तो यू कैन सेलेक्ट दैट टू। एंड उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, LMIA पेंडिंग एंड LMIA अप्रूव्ड। तो आई वुड से कि हमेशा LMIA अप्रूव्ड पे क्लिक करना, क्योंकि LMIA पेंडिंग पे अगर आप अप्लाई कर दोगे तो वी आर नॉट श्योर कि वो LMIA अप्रूव होगी या नहीं होगी। तो आपको LMIA अप्रूव्ड पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो जिससे आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे ही आप किसी और प्रोफाइल का अगर आपको करना है, लेट्स से आपको करना है वेब डेवलपर। तो जब मैंने वेब डेवलपर किया एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे हमें दोबारा से LMIA अप्रूव्ड सेलेक्ट करना है। एंड लेट्स से मैं सेलेक्ट करती हूँ यहाँ पर कोई भी एक जॉब, रिमोट वर्क अवेलेबल। यहाँ पे आपको ये भी दिखा रहा है कि रिमोट वर्क अवेलेबल है एंड इट्स इन BC। चलो यही वाली पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पूरी जॉब डिटेल्स दिखेंगी, जो कि है डेल्टा में, ब्रिटिश कोलंबिया में। एंड जिसका आवरली रेट है $33 एंड 30 to 40 आवर्स पर वीक आपको काम करना होगा। एंड इट्स अ परमानेंट फुल टाइम पोजीशन। एंड जो स्टार्ट डेट है वो है एज सुन एज पॉसिबल। बेनिफिट्स एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स, एंड देर इज ओनली वन वैकेंसी। एंड यहाँ पे है वेरीफाइड। तो वेरीफाइड आपको चेक कर लेना। वैसे जॉब बैंक पे सारी जॉब्स जो है वो वेरीफाइड ही होती हैं। एंड जॉब का जो ID है वो है ये। उसके बाद नीचे चलते हैं, दिस एम्प्लॉयर हैज एन अप्रूव्ड LMIA टू हायर अ फॉरेन वर्कर टू फिल लेबर और स्किल शॉर्टेज ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शो जॉब डिटेल्स। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा लैंग्वेज इंग्लिश, एजुकेशन आपको क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री, एक्सपीरियंस 1 year to 2 years। एंड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो आप अच्छे से रीड आउट कर लेना एंड उसके अकॉर्डिंग आप आई वुड से रेज्यूमे जो है वो रेडी करना। Consult with clients to develop and document website requirements, prepare mockups, develop website architecture and check hardware and software requirements। So जो भी ये डिटेल्स हैं एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना। एंड उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में, कि आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो चेक होगा। एंड उसके बाद वर्क कंडीशंस हैं कि थोड़ा सा प्रेशर भी हो सकता है, एंड टाइट डेडलाइंस एंड अटेंशन टू डिटेल। एंड देन बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में है ग्रुप इंश्योरेंस बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स अगर आप यहाँ पे हो तो फ्री पार्किंग अवेलेबल। देन उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको नीचे ये ग्रीन बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है शो हाउ टू अप्लाई। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है बाय ईमेल। तो बाय ईमेल आपको इस ईमेल पे आपको अपना रेज्यूमे शेयर करना है। एंड हेयर इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला है कि यू मस्ट इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन कवर लेटर। ठीक है। तो एंड जो ये एडवर्टीजमेंट है वो है 23 मार्च तक अवेलेबल। तो ऐसे आप जॉब्स जो हैं वो LMIA अप्रूव्ड जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।